यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक जमीन की आबादी 9.4 बिलियन हो जाएगी और साल 2100 तक ये 10.9 बिलियन तक पहुंच सकती है। सन 1804 में जमीन की आबादी पहली बार 1 बिलियन तक पहुंची थी और साल 2020 में ये 7.8 बिलियन की हद को पार कर चुकी है। वैसे तो इस कायनात में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस जमीन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं, लेकिन इंसानों की लगातार बढ़ती आबादी की वजह से भी मुस्तकबिल में हमारी जमीन खत्म हो सकती है। ऐसे में क्या होगा अगर जमीन की आबादी 1 ट्रिलियन हो जाए तो क्या ऐसे हालात में हम इस प्लेनेट पर सरवाइव कर सकेंगे और हमारी जमीन ज्यादा से ज्यादा कितनी आबादी को बर्दाश्त कर सकती है? तो दोस्तों, आज की इस बेहद खास वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जब हम 1 ट्रिलियन यानी के 10 खरब की बात करते हैं तो ये नंबर मिल्की वे में मौजूद तारों से भी 4% ज्यादा है और हमारे एशिया कॉन्टिनेंट पर ही तकरीबन 1 ट्रिलियन दरख्त हैं और हमारी जमीन का टोटल लैंड एरिया ऑलमोस्ट 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। और इस हिसाब से आज हर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 15 लोग रहते हैं, लेकिन अगर हमारी आबादी 1 ट्रिलियन हो जाए तो एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारी जमीन का सारा जमीनी हिस्सा रहने के काबिल नहीं है। ऐसे में हमें हमारी मौजूदा सिटीज को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा आबादी को संभाल सकें। हो सकता है कि इसके लिए हमें बड़े पैमाने पर फलक बोस इमारतें बनानी पड़े, क्योंकि एक के ऊपर एक करके हम बस इसी तरह से रह सकेंगे। और हमें ऐसे इलाकों में भी रहना सीखना होगा जहां आज हम नहीं रह सकते, जैसा कि पहाड़ों के इलाके, रेगिस्तान और पोलर रीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारी जमीन पर इतने लोगों के लिए खाना दस्तयाब हो पाएगा? इस पर चाहे हम जितने भी मुशाहिदे कर लें, लेकिन इसका जवाब नो ही होगा। 1 ट्रिलियन लोगों के लिए एग्रीकल्चर के थ्रू खाना प्रोड्यूस कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। और अगर हम दरियाओं और समुद्रों में मौजूद सभी आबी जानवरों को और जमीन पर मौजूद सभी जानवरों को भी खाने के तौर पर इस्तेमाल कर भी लें, फिर भी इतनी ज्यादा आबादी एक डेकेड से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। वैसे तो खाना होना या ना होना ये बात की बात है। पहले तो हमें ये सोचना होगा कि इतनी बड़ी आबादी के होते हुए हमारा एनवायरनमेंट क्या आज के जैसे होगा। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक इंसान साल में तकरीबन 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बंद भी कर दें और सिर्फ डेली लाइफ प्रोसेस की बात करें तो जमीन की सारी आबादी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में 20% कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे में जब आबादी 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल कहां तक पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर जाएगा। ऐसी सूरत-ए-हाल में न सिर्फ इंसानों बल्कि कोई भी जानदार सही से सांस नहीं ले पाएगा और दरख्त भी CO2 के लेवल की वजह से खत्म हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक अगर ऐसी सूरत-ए-हाल का 10% भी सच हुआ तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी बहुत ही ज्यादा आम हो जाएगी और सिर्फ यही नहीं, इसकी वजह से लंग्स कैंसर जैसी बीमारी भी हर दूसरे तीसरे इंसान में नजर आएगी। फर्ज करते हैं कि हम किसी भी तरह उस सूरत-ए-हाल में बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने और भी प्रॉब्लम्स हैं। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग जैसे वर्ड के बारे में भी सोच भी नहीं पाएंगे। शायद आपको पता नहीं होगा कि इस दुनिया में सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं फैला है, बल्कि पिछले कई सालों में दूसरे वायरस और जरासीमों की वजह से भी कई बीमारियां फैलती रही हैं। इस पर बनी एक तफसीली वीडियो आप दूरबीनी पर देख सकते हैं, पर वो एक सिटी या फिर एक मुल्क में फैलती हैं और उन पर आसानी से काबू पा लिया जाता है। लेकिन जब जमीनी आबादी 1 ट्रिलियन हो जाएगी तो उस वक्त छोटी छोटी बीमारियों को फैलने से रोकना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ एक बात ये भी है कि ज्यादा आबादी होने की वजह से जमीन के सरफेस पर ज्यादा वजन भी पड़ेगा।
आसान अल्फाज में कहें तो ये हमारी जमीन की तह को नीचे की तरफ दबाएगा और आखिरकार इसका असर जमीन के कोर पर पड़ेगा। इसकी वजह से कोर का टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाएगा, जिसके नतीजे में दुनिया में होने वाले वॉल्केनिक इरप्शन और दूसरी कुदरती आफात भी बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी जमीन सच में 1 ट्रिलियन लोगों की आबादी को संभाल पाएगी? मुझे लगता है कि आपको अब तक इस वीडियो को देखकर इसका जवाब मिल ही गया होगा। तो हम जान लेते हैं कि हमारी जमीन कितनी आबादी को संभाल सकती है। अमेरिका के एक बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने अपनी बुक द फ्यूचर ऑफ लाइफ में लिखा है कि हमारी जमीन और इसके रिसोर्सेज की एक हद है और उस हद से ज्यादा आबादी जमीन संभाल नहीं पाएगी। उनके मुताबिक ये जमीन 10 बिलियन लोगों की है, यानी इसका मतलब हम इस हद को साल 2100 से पहले ही अचीव कर लेंगे और फिर हमारी जमीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में इंसानियत के लिए जरूरी हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को तलाश कर लें और वहां पर इंसानी बस्तियां भी बसा लें। मैं जानता हूं कि ऐसा इतनी जल्दी करना नामुमकिन लग सकता है, पर खुशी की खबर ये है कि पूरी दुनिया की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि 21वीं सदी के लास्ट तक जमीन की आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारी आबादी ज्यादा होने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह दुनिया में लगातार अमवात की बढ़ती शरह है और अलग अलग मुल्कों में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बनाए जा रहे रूल्स को देखकर कहा जा रहा है। और साथ ही आने वाले कुछ डेकेड्स में हम वर्ल्ड वार या फिर कोरोना जैसी किसी बड़ी आलमी वबा की पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारी आबादी ऐसे ही लगातार बढ़ती चली जाएगी या फिर इसमें कमी वाकया होगी? और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए।